दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर लेके आए हैं। और जैसे मैं आपसे प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि हर संडे को मैं रीजनिंग का एक चैप्टर करके लाऊंगा और एग्ज़ाम तक आते आते रीजनिंग का सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा पहला वीडियो अगर आप कैलेंडर का नहीं देखे हैं तो कृपया करके कैलेंडर का वीडियो देखें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वैसा कैलेंडर शायद आप नहीं पढ़े होंगे, तो इसीलिए आप कैलेंडर का भी रीजनिंग में ज़रूर देखें। और आज क्लॉक है, जैसे मैं आपसे प्रॉमिस किए थे कि हर संडे को एक चैप्टर में कंप्लीट करूंगा। और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप इस तरह मेरे से जुड़े रहिए तो आपको सीजीएल तक मैं पहुंचा के रहूँगा। और आज उड़ान चैप्टर 2 यानी सेट नंबर 2 लेके आऊँगा 2 या 2:30 बजे के समय में। और जो भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज़ पंडित जीएस एकेडमी से टेलीग्राम है, आप ज्वाइन करें। उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए देखता हूँ आज क्लॉक। और क्लॉक का सारे टाइप को मैं लेकर आए हैं और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपको क्लॉक में एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। या फिर कोई सेट बनाइए, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम में आप क्लॉक इससे बाहर नहीं जाएंगे। आपको यकीन नहीं होता है, और जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे कि क्लॉक से चैप्टर में एक भी बाहर जाता है या नहीं जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्लॉक। तो क्लॉक में सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है दर्पण। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये ट्रेंडिंग में रहता है कि यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब के समय 10:40 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या था, यह क्या होगा। अगर आपसे पूछ दे कि घड़ी में अगर प्रतिबिंब समय 10:40 हो रहा है तो वास्तविक जो उसका समय होता है वो आपको बताना है क्या होगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है आपको। देखिए क्या है, फंडा सा एक छोटा सा ट्रिक है और हर क्वेश्चन बनेगा। आपको क्या करना है, 11:60 में घटाना है। बहुत से सर या यूट्यूबर 12 में इसको घटाने बोलते हैं, लेकिन 12 में घटाने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एग्ज़ाम में, ताकि वो जल्दी से नहीं बनते हैं। इसलिए हम 11:60 में जो क्वेश्चन में दिया है 11:40 उसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 0, 6 में 4 2 और 1 में 1, यानी आपका वास्तविक समय या रियल टाइम जो है 1:20 होगा। यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब का समय 10:40 हो रहा है तो वो रियल टाइम क्या है, 1:20 है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरे हर स्टूडेंट, मेरे हर दोस्त के पास ये वीडियो पहुँचे और वो अपनी तैयारी को एक अलग मुकाम तक पहुँचाए। मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि हर चैप्टर को संडे को मैं लेकर आऊँगा रीजनिंग का, और यह चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले अगर नहीं देखें आप कैलेंडर तो कृपया करके आपसे निवेदन आप कैलेंडर देखें, उससे बहुत सारे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:39 हो रहा है तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। अगर किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:39 हो रहा है तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन में ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे हम क्या बोले हैं कि 11:60 में घटाना है तो 11:60 लिख दिए, और नीचे कितना दिया हुआ समय 12:39 तो 12:39 लिख दिए। तो आप बोलेंगे सर 11 में 12 को कैसे घटाएंगे, 11 में 12 को कैसे घटाएंगे, 60 में तो 39 घटा देंगे। 60 में 39 घटाने से 21 आता है, 11 में 12 घटेगा नहीं। और जब भी 12 बज के कुछ मिनट दिया रहे तो 12 को काट देना है और ऊपर में जो लिखा है वही लिख देना है। यानी यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:39 हो रहा है तो प्रतिबिंब का समय 11:21 होगा। क्या करना है, 11:60 में आपको हम बताए हैं। अगर ऐसा सवाल रहेगा वास्तविक समय क्या होगा तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा, आपको करना है क्या, 11:60 में जितना दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हमको घटा देना है। अगर क्वेश्चन में 12 आ जाए तो 12 को काट देना है और ऊपर में जितना घंटा दिया हुआ है उसी को नीचे उतार देना है। तो जैसे मैंने किया है 11:60 को 12:39 यानी 60 में 39 को घटा 21, और देखिए 11 से बड़ा हो गया 12, 12 को काट दिए तो 11 नीचे उतार दिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को ये वीडियो पहुंचाना है, ताकि वो अपने तैयारी को अच्छे मुकाम तक एक ले जाए और अपने सपनों को पूरा करे। नेक्स्ट देखिए,
यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:21 और 17 सेकंड दिया हो, अभी तक तो हम 2 मिनट 21 सेकंड या 2 घंटा 2 बजे इतना, इसमें सेकंड भी जोड़ दिए। देखिए सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 3 है, एक टाइप का 3 है ये। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:21 और 17 सेकंड हो तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:21 और 17 सेकंड हो तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। आपको क्या कुछ करना नहीं है इसमें। 11:60 बताए थे, उसी को हमने क्या किया है, ये मिनट और सेकंड में तोड़ दिया है। तो 11:59 और 60 सेकंड, यही ना होता है 11:60। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरा 2:21 17 में दिया है, तो हम क्या किए, सेकंड के फॉर्म में भी इसको लिखे हैं और ज़्यादा इससे कुछ नहीं किए। 11:59 कर दिए, 2:21 को हम घटा देंगे, तो 60 में घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, 59 में 21 घटाएं 38 हो जाएगा, और 11 में 2 घटाएंगे तो आपका 9:38 ये टाइप 1 का। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछेंगे तो आपसे यहाँ से आप क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, चाहे वो जिस एग्जाम में आप बैठ जाए, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे स्टेट एग्जाम का कोई भी एग्जाम, यहाँ से आपका क्वेश्चन, ये टाइप 1 आपका 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए टाइप 2 क्या है। मैंने हर टाइप को कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में ख़त्म करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चे को फ़ायदा मिले। नेक्स्ट देखिए, अब दर्पण ख़त्म हो गया, अब जल प्रतिबिंब आता है। क्या आता है, जल प्रतिबिंब आता है। इसको आप देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय 11:20 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। इससे पहले हम लोग दर्पण देखें। अब देखना है कि कोई अगर समय दिया हुआ है तो उसका जल प्रतिबिंब कितना होगा, वो देखना है। तो जल प्रतिबिंब में करना कुछ नहीं है, 18:30 में घटा देना है। यानी 18:30 में जितना क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है उसको घटा देंगे तो मेरा जल प्रतिबिंब निकल जाएगा। जल प्रतिबिंब का वास्तविक समय या जल प्रतिबिंब दिया हो, वास्तविक समय दिया हो, वो निकल जाएंगे। तो हम क्या देखें, 18:30 में 11:20 को घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 30 में 20 घटाएंगे 10 और 18 में 11 घटाएंगे तो 7। तो ये मेरा जल प्रतिबिंब आप याद रखेंगे। दर्पण में दिया है तो 11:60 में घटाएंगे, अगर जल में दिया है तो 18:30 में घटाएंगे। अगर आपको 18:30 में नहीं घटाना है, अगर आपको 18:30 में नहीं घटाना है, आप घटा सकते हैं दूसरे में भी, वो है 17:90। और हम आपको बताएंगे कि 18:30 में नहीं घटाएंगे, हमेशा आप 17:90 में ही घटाएंगे। दोनों सेम चीज़ है, लेकिन आपको स्पीड बढ़ाने के लिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे, एसएससी का हो, जब सिस्टम में बैठेंगे तो 17:90 में ज़्यादा सहूलियत होता है, क्योंकि 17:90 में हर वो घट जाएगा जो 18:30 से नहीं घट पाएगा। इसलिए एक 18:30 से दिखा दिए, अब एक 17:90 से दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अगर वास्तविक समय 9:50 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। अगर वास्तविक समय 9:50 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको हम एक 18:30 में दिखाएं, अब एक 17:90 में देख लीजिए। 17:90 में 9:50 को घटाएंगे तो 90 में 50 गया 40 और 17 में 9 गया 8। तो देखें हम क्या, 8:40 जो है वो जल प्रतिबिंब होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप 18:30 में भी घटाएंगे तो यही आंसर आएगा। अब देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए टाइप 3। मैंने हर टाइप को कोशिश किया कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का, और आपसे मैं प्रॉमिस किया हूँ कि हर संडे स्पेशल रहेगा और हर संडे को आपका रीजनिंग का एक एक चैप्टर करके सारे रीजनिंग का पढ़ा दिया जाएगा। और आपसे एक भी अगर क्वेश्चन नहीं बने तब आप मेरे को कहेंगे कि सेट में सर आप पढ़ाए थे इस चैप्टर से नहीं आया, आप कमेंट करके हमको बताइए ताकि हम भी देखें कि वो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 3 क्योंकि क्लॉक का हर चैप्टर को लेकर आए टाइप 3। इसमें डिग्री निकालने के लिए कहता है। इसमें क्या कहता है, सबसे पहले जानिए इसमें कहता क्या है। आप जानेंगे इसमें कहता क्या है। इसमें डिग्री निकालने के लिए कहता है। इसका फार्मूला होता है 11/2m - 30h। आप ये फार्मूला याद रखेंगे, सारे डिग्री निकल जाएंगे। 11/2m - 30h क्या होता है, 11/2m - 30h। आप कोई भी अगर डिग्री दे दे तो आपको इससे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। और अगर ऑप्शन में डिग्री निकालने के बाद वो आंसर नहीं आए, आप क्या करेंगे, 360 में जो आए हैं उसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए आपको पता चल जाएगा। बोला गया है इसमें
कि किसी घड़ी में 7:30 हो रहा है, किसी घड़ी में 7:30 हो रहा है, तो बताइए घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेंगे। आप जब क्वेश्चन बैंक खोलेंगे या कोई सेट लगाएंगे तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। आपको बिलीव नहीं होता, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। किसी घड़ी में 7:30 हो रहा है, तो बताइए घड़ी में दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको फॉर्मूला क्या बताएं, 11/2m माइनस 30h। तो m जो होता है यहाँ पे m होता है मिनट वाला और h होता है घंटा वाला। आप याद रखेंगे m होता है मिनट और h होता है आवर मतलब घंटा। तो फॉर्मूला होता है 11/2m माइनस 30h, 11/2m माइनस 30h। 11/2m m देखिए कितना दिया हुआ है 7:30 में, यानी 7 घंटा होता है और 30 मिनट होता है। तो 11/2 30 लिख दिए, माइनस 30h तो माइनस 30h लिख दिए। अब 165 में 210 घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो माइनस हो जाएगा 45, क्योंकि क्लॉक में माइनस नहीं होता है, क्लॉक हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 45 डिग्री निकला। अगर हम देखेंगे घटाने के बाद अगर 45 डिग्री आया और ऑप्शन में नहीं है तो आपको हम क्या बताए हैं, 360 में घटाएंगे 45 को तो 315 ऑप्शन में जरूर रहेगा। ऑप्शन में आ गया ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो 360 में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें किए क्या, 11/2m माइनस 30h, 11/2 मिनट 30 था माइनस 30h, h कितना दिया हुआ 7 घंटा। इसको सॉल्व किए 45 आया। अगर हम देखेंगे ऑप्शन में नहीं है तो 360 में 45 घटा देंगे, वो मेरा ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अगर इसी तरह 2-4 को हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट किए हैं, आप देख सकते हैं 5:10 तो 11/2 इंटू m होता है, तो m कितना है 10 है, माइनस 30h कितना है 5, सो घटाएंगे तो 95। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 360 में 95 घटा देंगे, 265 आ जाएगा। अब 5:40 में देखिए 11/2m m कितना है 40, माइनस 30h कितना है 5, इसको घटाएंगे तो 70। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 360 में 70 घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट में लिख दिए हैं, नोट में आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं, जब आवर 12 हो तो आवर 0 हो जाता है। जिस तरह पहले क्वेश्चन में बताए थे कि 11:60 में अगर 12 आ जाए तो वो 12 0 हो जाता है, ऊपर में जो रहता है उसी को, यही नोट में हम लिखने की कोशिश की है ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ पाएँ। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे, यहाँ पे हंसी आप लोग को आएगी, सबका बाप एक फार्मूला। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला लगाते हैं, बहुत टीचर हैं जो बहुत सारे फार्मूला का यूज करते हैं, ताकि बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये रहेगा तो ये रहेगा, वो रहेगा तो वो रहेगा। इसीलिए मैंने हर सवाल का एक जवाब, सबका बाप एक फार्मूला लिख दी है, ताकि आप लोग को हंसी भी आएंगे, लेकिन हम लोग को क्या, हम लोग को तो रिजल्ट करना है, हम लोग को सॉल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, टाइप 4 है कोण निकालने के लिए। एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन आते हैं कोण निकालने के लिए। इसका एक फार्मूला होता है 2/11 a1 प्लस माइनस a2। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, 2/11 a1 प्लस माइनस a2। अगर आप ये नहीं याद रखेंगे तो इससे आप सवाल पूरे के पूरे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टाइप को आपको याद रखना मुश्किल नहीं है। इसीलिए सबका बाप एक फार्मूला 2/11 a1 प्लस माइनस a2, 2/11 a1 प्लस माइनस a2। तो इसको आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखना है कि a2 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, a1 क्या है। देखिए a2 किसको कहेंगे, क्वेश्चन में दो दिया गया रहेगा, a2 वही है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा एंगल, उसको a2 कहेंगे। a2 क्या है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा a2। अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। a1 क्या है, a1 है जो दिया गया समय में कम वाला, जो कम वाला समय दिया रहेगा उसमें 30 से आप गुना कर देंगे, वो a1 है। अब यही याद रखेंगे, a2 क्या है, जो क्वेश्चन में दिया गया एंगल, a1 क्या है, दिया गया में कम समय वाले में 30 से गुना करेंगे। जो दिया, जैसे एग्जाम्पल 3:03 और 4, तो कम समय क्या है 3, तो 3 गुना 30। a2 क्या है, अब और एक बार रिपीट, क्वेश्चन में दिया गया कौन, a1 क्या है, छोटा समय गुना 30। इसी तरह भी आ सकता है, छोटा समय गुना 30। a2 क्या है, क्वेश्चन में दिया गया एंगल, a1 क्या है, कम समय गुना 30। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका माइंड शार्प हो जाएगा। देखिए अभी एग्जाम्पल देखिए, एक आप एक ही बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 7 और 8 के बीच 45
डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। हम क्या जानते हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A2 मेरा जो एंगल में क्वेश्चन में दिया रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में 45 डिग्री क्या है, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ यही मेरा A2 है। क्या है, मेरा A2 है। और A1 आपको हम क्या बताए थे, ये दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा 7 है। दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा 7 है। तो 7 गुना 30 बोले थे ना, छोटा कौन गुना 30, तो 7 गुना 30 माइनस A2। A2 क्या, एंगल जो क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया, एंगल मेरा 45। समझ गए, A1 छोटा 7 गुना 30, A2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल, तो क्वेश्चन में 45 दिया है, तो सॉल्व कर देंगे। तो 2/11 7 या कि 210 माइनस 45 सो घटाएंगे, तो 2/11 165, यानी ही मेरा एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री मेरा ई हो गया। 7 और 8 के बीच 45 डिग्री कम बनेगा, तो 30 डिग्री पे बनेगा। 30 यहाँ निकल गया, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री कौन बनेगा, ये मेरा आंसर आ गया 30। नेक्स्ट देखिए, 1 और 2 के बीच घड़ी की सुई कब एक साथ में होगी, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। 1 और 2 के बीच घड़ी की सुई कब एक साथ में होगी, 1 और 2 के बीच घड़ी की सुई कब एक साथ में होगी, तो आपको पता होना चाहिए मेरा फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 गुना 30 माइनस A2, ये हम जानते हैं फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख दिए, A1 गुना 30 माइनस 0। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो एंगल नहीं दिया हुआ है, तो एंगल नहीं दिया हुआ है इसीलिए तो हम यहाँ 0 लिख दिए। हम जानते हैं A2 बराबर मेरा क्या होता है, A2 बराबर होता है जो मेरा एंगल में दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं एंगल का जिक्र किया है कि इतना डिग्री उतना डिग्री, कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए हम 0 कर दिए। और हम बताए थे कि A1 जो होता है, A1 गुना 30, A1 क्या होता है, छोटा वाला समय, A1 छोटा वाला समय एक ही तो है, 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 है। तो 2/11 A गुना 30 माइनस 0, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया इसलिए 0 कर दिए। तो मेरा क्या हो गया, 5/11, 5/11, यही हो गया, कब होगी, तो 5/11 सुई बीच में होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आपको अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। मेरा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे SSC CGL में सिलेक्शन ले और वो अपना लाइफ को एंजॉय करे। उसके लिए मेहनत कराने के लिए आपका छोटा भाई तैयार है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोकना है, सिर्फ ठोकना है लाइक को, कुछ नहीं करना, बटन है ठोक देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 आवर में बहुत सारे एग्जाम में है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन को मैंने एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है। ऐसे क्लॉक कर पढ़ाएंगे तो 4 दिन में ख़त्म होगा, लेकिन टू द पॉइंट, टू द एग्जाम व्यू से हम सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हो, अब बच्चे को कम समय में सब मिल जाए। ज्ञान तो बाद में भी लेंगे हम। चलिए देखते हैं, 1 आवर में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलती। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे चारों जो लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब पहला फैक्ट देखिए, 1 आवर में घड़ी की सुई एक बार आपस में मिलती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 1 आवर में मैंने 1 घंटा में घड़ी की सुई एक बार में कितने बार आपस में मिलती है, तो एक बार आपस में मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, 12 आवर में 11 बार मिलती है। 1 आवर में एक बार मिलती है, तो 12 बार मिलती है आप बोलेंगे, लेकिन एक कम हो जाता है, तो 12 आवर में 11 बार आपस में मिलती है। 24 आवर में 22 बार आपस में मिलती है। और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट देखिए, ये चारों आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप लेके आए हैं दोस्तों, जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सब, और जो बच्चे बना नहीं पाते हैं। तो चलिए देखिए, जैसा अभी बताएं हम। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे सुई से 7 मिनट आगे होगी। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे सुई से 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। चलिए देखते कैसे बनाएंगे ये। आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए आप ये 7 मिनट बोला था, तो कितना डिग्री एंगल निकाल लिए, 42 डिग्री का एंगल निकाल लिए। और आपसे थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि A1 जो होता है एंगल छोटा वाला गुना 30, A1 छोटा वाला गुना 30, क्योंकि छोटा वाला 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3 और 4 के बीच, तो 3 छोटा हो गया,
A1 गुना 30 यानी 3 गुना 30 यानी ये 90 हो गया। A2 हम क्या बोले, एंगल जो निकाले, तो एंगल कितना निकाले 42, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ से हम निकाल लिए 42। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है 2/11, हमको मिनट निकालना है। 2/11 90, 2/11 90 कैसे हो गया था, 3 गुना 30 करेंगे तो 90 नहीं होगा, 3 गुना 30, तो 2/11 30 माइनस 42, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 42 प्लस हो गया, तो कितना हो गया 24। यानी अब जब भी हमको मिनट बोलेगा तो छोटा वाला जो समय है, तो 3 और 4 के बीच में छोटा कौन है 3, यानी 3:24 में इसको करना होगा, 3:24 में। क्योंकि आगे बोल रहा था इसीलिए मैंने जोड़ दिया है, आगे बोल रहा था इसलिए मैंने जोड़ दिया। आप बोलेंगे सर प्लस कैसे हो गया, तो आगे बोल रहा था हो जा रहा था इसीलिए मैंने जोड़ दिया है, पीछे अगर बोलेंगे तो घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से और एक टाइप का लाए हैं पीछे वाला। आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ से अगर बाहर आ जाएंगे तब आप मुझसे कहेंगे सर आप क्लॉक पढ़ाए थे और क्वेश्चन बाहर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई पीछे होगी। इस बार पीछे है, उस बार आगे था, तो पीछे में क्या माइनस कर देंगे, तो A1 बराबर क्या होता है, छोटा समय गुना 30, तो यानी A1 निकल गया। A2 हम क्या निकालते हैं, जो एंगल दिया रहता था 4 मिनट, 1 मिनट बराबर जानते हैं 6 डिग्री बनता है, तो 4 मिनट, इसीलिए हम 6 गुना 4 24, ये मेरा A2 निकल गया। अब मेरा मिनट निकाला, फॉर्मूला क्या होता है 2/11, 2/11 फॉर्मूला जानते हैं 2/11 होता है, 2/11 A1 गुना 30 माइनस A2, तो A1 गुना 30 यानी छोटा एंगल 30 है, 30 या 90, 90 हो गया, पीछे बोला इसलिए घटा दिए, -24 तो करेंगे तो 3:12, क्योंकि हम समय जब भी बोले छोटा से लेना है, तो हम सोल्यूशन करके 12 आया, छोटा मेरा 3 था, 3 और 4 के बीच में 3 कौन छोटा कौन था 3, तो 3:12 यानी 3:12 मिनट मेरा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हर टाइप को कवर करने की कोशिश की है एक ही वीडियो में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आप एग्जाम में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है टाइप नेक्स्ट, एक घड़ी में 4 बजे हैं, तो बताओ कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपसे सोल्ट क्वेश्चन पूछ दे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, अगर 4:30 भी बोल दे तो 4 मानना है, 5:30 भी बोल दे तो 5 मानना है, 8:30 भी बोल दे तो 8 मानना है, एक्यूरेट समय को मानना है इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट टाइप देखिए दोस्तों, किसी घड़ी में 4 बजे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितना डिग्री का एंगल बनेगा। इसका एक फार्मूला होता है 30 गुना H, क्या होता है 30 गुना H। ये फार्मूला से आप सॉलिड कितना डिग्री का एंगल बनेगा वो निकाल लेंगे, तो 30 गुना H कर देंगे तो 120 डिग्री। कुछ नहीं, ट्रिक, सीधा ट्रिक। अगर किसी घड़ी में 4 बजे हो तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितना डिग्री एंगल बनेगा, 30 गुना H, 30 गुना 4 यानी 120 डिग्री, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक दो क्वेश्चन लाए प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे खाली 6 बजे है, किसी घड़ी में 6 बजे, उसका एक्यूरेट टाइम क्या होगा, तो 30 गुना H यानी 30 गुना 6 यानी 180 डिग्री। ये हो गया। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है 30 गुना H, 30 गुना H बस। नेक्स्ट देखिए, अब एक्स्ट्रा देखिए, एक दो फैक्ट लिख के लाए हैं, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। ये एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लॉक को पढ़ाना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि क्लॉक में बहुत से आपको फैक्ट मिलेंगे, लेकिन हम कोशिश किए कि सारे क्वेश्चन बैंक, सारे किताब देखने के बाद हमको पता चला कि इतना सही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना है। 100 मॉक का ही आपसे प्रॉमिस किए, 100 मॉक में दिलाऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से। तो देखिए, एक दिन में कुल कितने बार घड़ी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के मध्य समकोण बनाएगी। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक दिन में कुल कितने बार घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के मध्य समकोण बनाएगी। अब डायरेक्ट याद रखेंगे 44 बार वो एक दिन में समकोण बनाएंगे। कितना 44 बार एक दिन में वो समकोण बनाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक दिन में कुल कितने बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ठीक विपरीत होगी, तो विपरीत होगी 22 बार। कितने होगी विपरीत 22 बार। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ब्लर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट में आप ध्यान देंगे। ब्लर तो हल्का आ ही गया है, कोई बात नहीं। चलिए, अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि 16 लिखा हुआ है, 16 फास्ट
16 प्लस फास्ट गुना टोटल टाइम। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 7 बजे में 5 मिनट पीछे थी। रविवार सुबह आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, रविवार सुबह 7 बजने में 5 मिनट पीछे थी। यदि ये मंगलवार सुबह 7 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है तब इसे सही समय कब दिखाया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी जो है लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 7 बजे में 5 मिनट पीछे थी, और यदि ये मंगलवार सुबह 7 बजे 7 मिनट आगे हो जाएगी तो आपको बताना है कि घड़ी जो है कब एक बार सही समय बताया होगा। अब ये भी डायलॉग फेमस होगा कि खराब घड़ी भी दिन में एक बार सही समय बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। 16 या फास्ट, जो भी क्वेश्चन में दिया रहे, 16 दिया रहे या फास्ट दिया रहे, उसी को लिखना है बटे 16 प्लस फास्ट गुना टोटल टाइम। तो देखिए, तो घड़ी में कितना दिया है, 5 मिनट दिया है। क्या दिया है, 5 मिनट। तो 5 मिनट यहाँ पे हो जा रहा है पीछे, तो पीछे लिख दिया, यानी 16 लिख दिए। प्लस फार्मूला में क्या था, 16 प्लस फास्ट, फिर 7 मिनट वो फास्ट हो जाती है। तो 5 प्लस यहाँ 7 हो गया गुना। अब गुना देख लीजिए यहाँ पे, काहे गुना 48 किए, क्योंकि रविवार सुबह 7 बजे अब मंगलवार के बीच में मेरा 48 घंटा का समय आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम 48 लिखे हैं, यहाँ पे इसलिए 48 लिखे हैं। तो चलिए 5/5 प्लस 7 गुना 48, क्योंकि टोटल जो मेरा घंटा था वो 48 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा, और सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 10 आएगा, और 7 प्लस 24 कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। तो मंडे 4 बजे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा समय दिखाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीएसएससी 2010 में पूछी है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया हुआ है। यदि एक दीवार घड़ी में 5 बजे में 5 बार घंटी बजाती है, 5 मिनट का समय लगता है, तो उसी गति से 9 बजे 9 बार घंटी बजाने में कितना समय लगेगा। बोला है यदि एक दीवार घड़ी को 5 बजे बार घंटी बजाने में 5 मिनट का समय लगता है, तो उसी गति से 9 बजे में 9 बार घंटी बजाने में कितना समय लगेगा। तो हम देख रहे हैं एक अंतराल कितना का आ रहा है, तो एक अंतराल आ रहा है, अगर 5 बजे बजा रहा है तो ऑटोमेटिक है कि 5/4 आएगा, 5/4 आएगा। इसलिए 9 बार बजाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 गुना 9 बार में तो 8 ही बार आएगा ना। जिस तरह 5 बार 5 बजाने में 4 बार आ रहा है, इसलिए 9 बजाने में 8 बार आएगा। तो एक अंतराल में 5/4 आएगा, इसलिए 9 बार बजाने में 5/4 गुना क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 5/, यहाँ हो जाएगा 5/4 गुना 8, क्योंकि एक कम होता है। अब इतने ही याद रखेंगे, 5 बोलेगा तो 4 आएगा, 9 बोलेगा तो 8 आएगा। तो 4 दूगुनी 8, यानी वो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये क्लॉक चैप्टर को ख़त्म किए, और आज सेट नंबर 2 उड़ान का लेके आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। और इसी तरह आपका छोटा भाई आपका साथ है, और हर संडे को हम प्रॉमिस किए कि रीजनिंग का एक चैप्टर करके पूरा रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा। तो ये रीजनिंग का दूसरा चैप्टर था। पहला चैप्टर कैलेंडर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और जो भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, पंडित जीएस एकेडमी से टेलीग्राम बना दिए गए हैं, उस पर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। और जो भी PDF लेना चाहते हैं इच्छुक बच्चे, ज़्यादा नहीं 10 रुपये आप कटा के PDF ले सकते हैं, क्योंकि छोटा भाई हम भी तो स्टूडेंट है, किताब उताब लाने के लिए मेरे को भी तो पैसा चाहिए भाई लोग, इसीलिए आप लोग 10 रुपया कटा देंगे और PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि आप एक टेस्ट भी देने जाएंगे कहीं पे, उसका 10 रुपये लगते हैं, लेकिन इस तरह का कंटेंट वो नहीं दे पाएंगे जो आपका छोटा भाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं 2 से ढाई बजे। आप लोग ज़रूर लगाएंगे। उड़ान का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखें, और आपका छोटा भाई 100 टेस्ट का प्रॉमिस किया है, और 100 टेस्ट को ठोक डालेंगे। और आप लोग लाइक बटन को ठोकिए और सब्सक्राइबर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय जवाहर, जय